नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से एक बार फिर से आपकी सेवा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेसीओआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो पंडित हैं, मौलवी है, ज्ञानी जी हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें स्कोप है वो है पंडित के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी में जो जेसीओआरटी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नायब सूबेदार भी, धर्मगुरु भी बोलते हैं, पुरोहित भी बोलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम में। ये हमारी वेबसाइट है rishikullcolleges.org। इसके ऊपर आप जा करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए जेसीओआरटी रिक्रूटमेंट्स 2021 के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे दूं। यहाँ पर क्या था कि 2021 में अपने पास अभी जनवरी में डेट आई थी, उसकी 11 जनवरी लास्ट डेट थी। फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, लेकिन आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने उसको कैसे आप लोगों ने कैश करना है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कि जेसीओआरटी के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी करना चाहते हैं और उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है। तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो और ऑफिसर ग्रेड से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी काफ़ी कुछ हेल्प कर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ भी स्किप किया तो फिर से वही क्वेश्चंस रह जाएंगे कि सर मैंने ये वाली क्वालिफिकेशंस हैं, मे आई अप्लाई और नॉट। ठीक है, वीडियो को पूरा शेयर करें, पूरा देखें। आपको पसंद आए तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये वेबसाइट थी जिसके ऊपर आप लोगों को फॉर्म भरने थे। आगे भी वैकेंसीज इसी के ऊपर आएंगी। हर साल वैकेंसीज आती हैं। अभी जो वैकेंसीज थी वो 194 वैकेंसीज थी, जिसमें पंडित, ग्रंथी, पादरी, मौलवी या सुन्नी ये सब थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज थी वो पंडित की थी। आप देखिए पंडित की जो वैकेंसीज हैं वो 171 हैं। ठीक है, इसमें भी पंडित गोरखा की भी 9 अलग से थी, जो कि गोरखा कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते थे। बाकी ग्रंथी की 5 थी, मौलवी की 5 थी और मौलवी शिया जो लद्दाख स्काउट्स के लिए होते हैं, पादरी की 2 थी, बौद्ध मंक की भी 2 थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ये इकलौती ऐसी डिफेंस सर्विसेज की बेल्ट की नौकरी है जिसमें आप 34 साल तक अप्लाई कर सकते हो, 25 से 34। अभी आप देखोगे 25 ईयर्स तो आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की उसमें 25 से 26-27 तक अधिक से अधिक आपको मांगा जाता है कि भाई आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 साल से ऊपर की आपकी आयु, आज के दिन जो फॉर्म्स निकले हैं तब तक आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर इस साल भी जो वैकेंसीज निकली थी 1987 से 1996 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए थी। तो ये मान के चलिए कि अब जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एक एक साल बढ़ जाएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर जो जेसीओ 2021 की थी उसके ऊपर हम लोग, ये सबसे मेन स्लाइड है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जो पंडित की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। उसमें क्या मांगा है कि या तो आप आचार्य हो इन संस्कृत में या फिर आप शास्त्री हो इन संस्कृत। ठीक है, अगर आप शास्त्री हो, यहाँ पर देखिए 2 केस बनते हैं। पहला केस कि आप आचार्य हैं, आचार्य की डिग्री आपके पास है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, आपको कर्मकांड के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है। अब दूसरा केस, अगर आप शास्त्री हो तो शास्त्री के साथ में आपको 1 ईयर का कर्मकांड का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को सवाल उठता है कि सर मैंने बीए संस्कृत किया है। भैया जी बीए संस्कृत नहीं चलता, शास्त्री चलता है। कुछ समय पहले तक 2016-17 तक चल जाता था, बीए हिंदी भी चल जाता था, अब नहीं चलता। अब जो क्लियर गाइडलाइंस हैं आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो। जैसे इसकी वैकेंसीज निकली थी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या तो आचार्य है जो ज़्यादातर गुरुकुल पद्धति में और संस्कृत महाविद्यालयों से होता है, ग्रंथी में ज्ञानी, और मौलवी और बौद्ध मंक का ये था। हम लोग जो मेन जो डिस्कस करने वाले हैं वो आचार्य, संस्कृत, शास्त्री के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, विद जो 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा हो। कर्मकांड का डिप्लोमा जो है
ये पुरोहितम भी कहा जाता है, पुरोहित हिंदू रिचुअल। आप ऐसा समझे कि हिंदू पद्धति से जो कर्म कांड करता है, पूजा पाठ करता है, उसको पुरोहित के अंदर शामिल किया जाता है। अब शास्त्री या बीए संस्कृत, वैसे तो शास्त्री को अगर आप ऑर्डिनेंस देखोगे तो शास्त्री को बीए ऑनर्स संस्कृत के इक्विवेलेंट माना गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में आप सिर्फ शास्त्री डिग्री वाला ही अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हमारा कॉलेज संबंध है। यहाँ पर जो है ना, ये शास्त्री लिखा होता है, ना कि बीए लिखा होता है, ठीक है। तो इस डिग्री वाला एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये अभी 2019-20 की ही मार्कशीट है एक बच्चे की, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाई है ये कि आप कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है। ये जो शास्त्री यहाँ लिखा है, ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ना कि और कोई बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ये कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो डिप्लोमा है कर्मकांड का या पुरोहितम का। भाई, हमने मिनिस्ट्री को भी एक लेटर लिखा है कि जिन बच्चों ने अगर 12वीं क्लास, जिसको बोलते हैं उत्तर मध्यमा या विशारद बोलते हैं, उसमें कर्मकांड का जो सब्जेक्ट है वो एक एक्स्ट्रा ले लिया था, तो वो उनका मान्य होना चाहिए। अन्यथा आपने अगर वहां से नहीं किया तो आप शास्त्री के साथ साथ में कर सकते हो। ये हम लोग जो डिप्लोमा कराते हैं वो ये है, जैसे कि ये तो डिप्लोमा हो गया, और ये आपकी अंक तालिका, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मार्कशीट, ठीक है। ये आप किसी से भी कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अब स्टार्ट करा दिया, क्योंकि पहले होता ही नहीं था तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वैसे अपने कोई भी धर्मानुरागी लोग जो हिंदू पद्धति से पूजा पाठ सीखना चाहते थे, आर्ष और अनार्ष पद्धति, इसके अंदर दो जो है पद्धतियाँ ज़्यादा चलती हैं, उन दोनों पद्धतियों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से डिप्लोमा कराया जा रहा है। कुछ संस्थाएं भी कराती हैं, जैसे हम एक संस्था हैं, हमारा जो कॉलेज है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंध है। जो आपने अभी पीछे जो डिग्री देखी थी ना, ये हमारे ही कॉलेज के एक स्टूडेंट की है, ठीक है। जो शास्त्री जो होता है वो यूनिवर्सिटी देती है। अब यूनिवर्सिटी चालू भी करने वाली है ये डिप्लोमे, जब तक चालू नहीं कर रही थी हमारी संस्था कराती है, ठीक है जी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चे के लिए? मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत इजी है इसका। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। जो सर्विंग कम्बेंट्स है वो शेप 1 में आने चाहिए। जो सर्विंग जो इंडियन आर्मी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेप 1 में, जो कि मैं समझता हूँ कि सभी का आ जाता है, ठीक है। एज लिमिट फॉर जेसीओआरटी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो 34 साल है। आप 1987 से 96 तक अप्लाई कर सकते थे 2021 वाली में, और अभी आप ये मान के चलिए 1 साल इसके अंदर आप बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 1988 से 1997 के कैंडिडेट्स जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल टेस्ट, हाइट आपकी क्या हो 160, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, गोरखा एंड लद्दाखीज के लिए 157 चलेगी, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए और थोड़ा रिलैक्सेशन है 155 है, चेस्ट आपका 77 सभी के लिए हो, 5 का इसमें आपको एक्सपेंशन देना होगा, ठीक है जी। ये नॉर्मल चेस्ट है, प्लस 5 सेंटीमीटर जब आप छाती फुला लेते हो तब आपका 5 इसमें बढ़ जाना चाहिए, 5 इंच, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर सॉरी। तो वेट आपका 50-48 इससे ऊपर जो भी हो, पर आप क्या बोलते हैं चेस्ट का और हाइट का उसके अंदर ध्यान दें। ज़्यादा आपका वेट बढ़ाएंगे, जिम जाएंगे तो चेस्ट का एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है, उससे बेटर है कि आप रेस करें, योगा करें। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें 1600 मीटर की रेस होती है जो कि 8 मिनट में पूरी करनी होती है। अगर आप दूसरी कोई भर्तियां देखेंगे इंडियन आर्मी की तो उसमें बीआरओ वगैरह में 6 मिनट आपको समय मिलता है। तो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन है। मैं समझता हूँ 8 मिनट में 1600 मीटर की, अगर आप 400 मीटर का भी आप मान के चलो, पेरीफेरी ऐसा गोल गोल वो होता है, तो अगर 400 मीटर भी मान के चलो तो आपको 4 चक्कर मारने होते हैं, 8 मिनट में बड़ा इजीली हो जाता है। इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिजिकल टेस्ट तो सभी का हो ही जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देता हूँ।
कंपैरिजन करोगे अगर आप इसका दूसरे किसी टेस्ट के साथ में, तो ये आपको मिलेगा सबसे आसान। इसमें पेपर 1 होता है जो कि 40% आपके मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए। ऐसे ही पेपर 2 होता है, इसके अंदर भी आपके 50% मार्क्स, आपके 50 या 40% मार्क्स आ जाएं तो भी आपका वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन का आएगा। ठीक है, इसमें हिंदू पद्धति से जो भी आपके पूजा पाठ होता है या हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर 1 होता है जनरल अवेयरनेस का। कोई खास से आपके मैथ वगैरह की चीज़ें नहीं आती, इसमें रीजनिंग वगैरह आता है, थोड़ा बहुत मैथ, वो भी अप टू 10th का जनरल अवेयरनेस में जो पूछा जाएगा। तो 2 आपके वो होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़रूर होती है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम लोग अभी एक रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर दी JCORT हम एक सीरीज लाने वाले हैं। तो आप उसके लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इंडियन आर्मी के और एस्पिरेंट्स हैं, जो और चाहते हैं बच्चे इंडियन आर्मी में जॉब्स अप्लाई करने के लिए और तैयारी करने के लिए, उन सभी तक इस चैनल को पहुंचाएं। तो एक बार फिर से आप कैसे अप्लाई करें। सिविल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन करना है, जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में हैं, उन कैंडिडेट्स को तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। उनके OC से उनको परमिशन चाहिए होती है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस। अब प्रिपरेशन कैसे होगी रिटन टेस्ट की, भाई GK आएगा इसके अंदर, और सब्जेक्टिव और हिंदू पंडित्स के लिए जो है हम भी काफ़ी हेल्प कर देंगे। शास्त्री कर्मकांड डिप्लोमा के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके आसपास से आपने कर रखी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है और आपके पास एज अभी बची हुई है तो आप शास्त्री कर सकते हैं। शास्त्री एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, कर्मकांड का डिप्लोमा 1 साल का होता है, जो कि आप UGC की गाइडलाइंस के अनुसार आप शास्त्री के साथ साथ में भी कर्मकांड का डिप्लोमा कर सकते हो, यानी कि 3 साल के अंदर दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हो www.rishikulcolleges.org। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमारी डिटेल्स हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आपको रिटन टेस्ट की हम लोग एक सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, जिससे मैं समझता हूँ काफ़ी सहायता हो जाएगी हमारे जो पंडित के लिए, जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए। तो एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से।